अस्सलाम वालेकुम क्लास, पेज नंबर 271 पे आए। आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द डेफिनेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इसमें देखें, क्लियरेंस ऑफ वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट फॉर प्रोक्योरिंग लंबर, प्लांटिंग सब्सिस्टेंस क्रॉप्स और ग्रेजिंग कैटल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है कि ये जो हम फॉरेस्ट को कट कर देते हैं लंबर वगैरह हासिल करने के लिए, लंबर इमारती लकड़ी को कहते हैं, या फिर ये जो फर्नीचर वगैरह बनाने में लकड़ी इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं, या फिर ये जो हम क्रॉप्स वगैरह या फसलें उगाने के लिए जब फॉरेस्ट को कट कर दें, इसके अलावा मवेशियों वगैरह को चराने के लिए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का अगर आप लिटरल मीनिंग देखें तो इसमें आपको समझ आ जाना चाहिए कि डी का क्या मतलब होता है। रिमूवल, फॉरेस्टेशन मीन फॉरेस्ट, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द लैंड इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अब नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में आपको बता रहे हैं कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान वगैरह, यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा है, मतलब आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जब आबादी बढ़ेगी तो डेफिनेटली ख़ुराक और रहाइश के लिए जो जगह है उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर ख़ुराक की ज़रूरत है या उसकी डिमांड बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, हम ट्रीज़ को कट करना शुरू कर देंगे या फॉरेस्ट को ख़त्म करना शुरू कर देंगे, ताकि वहाँ पे हम उस लैंड को एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकें, और वहाँ जो हमने ट्रीज़ वगैरह कट किए हैं उसको हम इमारतें वगैरह बनाने के लिए उस लकड़ी को इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जब फॉरेस्ट कट हो जाएगा तो लीफ कैनोपी ख़त्म हो जाएगी। लीफ कैनोपी क्या होती है, जो दरख्तों का झुंड होता है ना फॉरेस्ट में, उसको कहते हैं। जब लीफ कैनोपी ख़त्म हो गई तो जो बारिश है वो डायरेक्ट ज़मीन को हिट करेगी, जिसकी वजह से जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी या मुतासिर हो जाएगी। और कुछ कुछ जो ज़मीन है वो ये रेन के इफ़ेक्ट्स की वजह से इस हद तक मुतासिर हो जाती है कि ऊपर वाली जो टॉप लेयर है ज़मीन की वो बारिश का पानी अपने साथ बहा के ले जाता है स्ट्रीम्स और रिवर्स वगैरह में। नेक्स्ट आपको डिफॉरेस्टेशन की सेकेंड डेफिनेशन बता रहे हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लीव द सॉइल बैरन एंड दिस इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जो फॉरेस्ट है उसको ख़त्म करने की वजह से जो सॉइल होती है वो बिल्कुल बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट आपके पास जो फोर्थ पैराग्राफ है इसमें देखें, नाउ अ डेज़ वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। आजकल हमें जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है वो कौन सा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का। अगर आप देखें तो ट्री प्लांटेशन जो है ये सिर्फ एक सोल्यूशन है जिसकी वजह से हम अपने इन्वायरमेंट को बहुत नीट और क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी इंसानी सरगर्मियाँ ऐसी हैं जिन्होंने कार्बन सिंक पे बहुत जो है वो बुरे असरात छोड़े हैं। अब कार्बन सिंक का आपको नेक्स्ट क्लियर हो जाएगा कार्बन सिंक क्या होता है। द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ टेम्परेट एंड ट्रॉपिक बायोम्स हैव बीन ग्रेटली रिड्यूस थ्रू हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस दैट एक्सीडेड रेट्स ऑफ रिप्लेसमेंट। अब जो ट्रॉपिकल या टेम्परेट एरियाज़ में बायोम्स हैं उनको हमने इस हद तक मुतासिर कर दिया कि हम वहाँ पे इस तरह से रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे या उस तरह से हम फॉरेस्ट लगा नहीं रहे जिस तरह से हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस डिस्ट्रक्शन की वजह से या इस रिडक्शन की वजह से हमारे पास जो ट्रीज़ हैं वो उनका नंबर या उनकी तादाद बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल भी कम हो रहा है। और हम अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट जो है वो कार्बन को एज अ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ले लेता है और उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेता है, और फिर जो उसने कार्बन डाइऑक्साइड ली है उसको अपनी जब वो ग्रोथ की फॉर्म में वुड में इस तरह से स्टोर कर लेता है, तो ये हमारे पास कार्बन सिंक इस तरह से बरकरार रहता है। लेकिन हम इस कार्बन सिंक को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन क्या होती है, जो हम डिफॉरेस्टेशन को रिप्लेस करते हैं न्यू प्लांट्स वगैरह लगा के, उसको क्या कहते हैं, रीफॉरेस्टेशन। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन में हम न्यू प्लांट्स जो हैं वो या ट्रीज़ जो हैं वो रीप्लांट करते हैं ताकि डिफॉरेस्टेशन के हार्मफुल इफेक्ट्स को हम ओवरकम कर सकें, तो उस प्रोसेस को रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इट इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ द कॉनिफर स्पीसीज़ विच ऑफन रिक्वायर बेयर सॉइल टू इस्टाब्लिश। ये जो है ये हम रिफॉरेस्टेशन कॉनिफर स्पीसीज़ से ईजीली कर सकते हैं क्योंकि ये स्पीसीज़ ऐसी हैं जो बैरन सॉइल पे आसानी से ग्रो कर सकती हैं। In clear-cut areas where all of the trees have been removed, re-sprouting from stumps or seed germination may be protected for reforestation. अब वो एरियाज़ जहाँ पे बिल्कुल जो सॉइल है जो फॉरेस्ट हैं या दरख्त वगैरह जहाँ पे बिल्कुल काट लिए गए हैं वहाँ पे हम रिफॉरेस्टेशन कैसे कर सकते हैं कि स्टम्प का मतलब होता है जो लकड़ी ऊपर से ज़मीन के ऊपर से तो काट ली जाए लेकिन ज़मीन के नीचे उससे कोई पार्ट रह जाए, तो उससे जो रीस्प्राउटिंग मीन दोबारा से जो पौधा निकलेगा वो हो सकता है रिफॉरेस्टेशन में, या फिर हम सीड्स या बीज वहाँ पे बो दें और फिर उन बीज से न्यू प्लांट्स निकल सकते हैं। तो ये रिफॉरेस्टेशन में इस तरह का अमल हो सकता है। अब नेक्स्ट आपको बता रहे हैं एफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन क्या होती है कि जो न्यू फॉरेस्ट लगाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, एफॉरेस्टेशन।
इज़ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट वेयर नो फॉरेस्ट एग्जिस्ट प्रीवियसली, जहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट पहले मौजूद नहीं था वहाँ पे हम नए फॉरेस्ट या नए जंगलात लगाना शुरू कर दें, उनको हम क्या कहेंगे, एफॉरेस्टेशन। ठीक है, इसमें अब हमने 3 टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी हैं, कौन कौन सी, डिफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि फॉरेस्ट का या जंगलात का बिल्कुल काट देना, किसके लिए, लंबड़ हासिल करने के लिए, या वहाँ पे जो है वो मवेशियों को चराने के लिए, या वहाँ पे एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए या क्रॉप्स वगैरह उगाने के लिए। ठीक है, रीफॉरेस्टेशन क्या होता है कि जहाँ पे आपने डिफॉरेस्टेशन की है आप वहाँ पे न्यू प्लांट्स जो हैं या ट्रीज़ जो हैं उनको रीप्लांट कर दें, तो इसको क्या कहेंगे, रीफॉरेस्टेशन। लेकिन एफॉरेस्टेशन क्या है कि बिल्कुल नए फॉरेस्ट लगाना उस जगह पे जहाँ पे पहले से कोई फॉरेस्ट मौजूद नहीं था। ठीक हो।